दोस्तों, किसी लेखक ने क्या खूब कहा है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। जी हाँ, फरीदाबाद के समाज सेवी और प्रयास सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अब वाइस प्रेसिडेंट एमआर सिंगला, मंगत राम सिंगला ने आज सोमवार को अपना 75वां जन्मदिन प्रयास सोशल वेलफेयर सोसाइटी सेक्टर 64 में ही अब मनाया। और इस सरप्राइज जन्मदिन को जो आयोजन किया उनके परिवार के बच्चे बच्चियों ने किया। अब वो देख सकते हैं अपनी बेटियों के साथ जो है इस जन्मदिन पर खास तौर पर डांस कर रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ आज अपने परिवार के, और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देखिए अभी हाथ उन्होंने ऊपर भी किया कि मेरे को इतना अच्छा परिवार मिला और ये मेरी ही असली कमाई है। समाज के जो प्रभुत्व लोग हैं आज इस खास मौके पर आए हैं, यही मेरी असली कमाई है, मैंने यही कमाया है। आप देख सकते हैं परिवार के साथ जो वह इस खुशी को पल को बिता रहे हैं और बहुत खुश हैं कि, और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि मंगत राम सिंगला ने बोला मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगा तो प्रयास सोशल वेलफेयर सोसाइटी में ही मनाऊंगा। जो नीडी बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, उनके साथ मनाऊंगा। तो शहर के लोग भी बोले हम भी आपका जन्मदिन वहीं मनाएंगे। और देखिए धूमधाम से शहर के प्रभुत्व लोगों ने किस तरीके से इस खुशी के पल को जो है एंजॉय कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। एमआर सिंगला जी ने भी केक काटा और सभी को मुंह मीठा कराया और बोला कि यही मेरी असली कमाई है। शहर के लोग जो मुझे मान सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, मैंने ज़िंदगी भर यही कमाया और आज ये जो खुशी का पल है मैं इसे कभी भूलूंगा नहीं। जब तक जीवित रहूँगा ये मेरे लिए मैं याद रखूँगा कि। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहर के कई प्रभुत्व लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद थे। सभी ने उनके 75वें जन्मदिन पर कोई बुके लेकर आया था, कोई शॉल लेकर आया था, कोई गिफ्ट लेकर आया था और कई लोग तो जो है बड़ी माला भी लेकर आए थे और सभी ने अपने अपने तरीके से उनको 75वें जन्मदिन की बधाई दी। दोस्तों, आप भी ऐसे जो है समाज सेवी के लिए जो अपना जीवन निछावर कर देते हैं उनको बधाई दें और उनका हौसला अफजाई करें। एमआर सिंगला ने कहा कि जो ज़िंदगी भर जो उनका जीवन जो है बड़ा संघर्ष में बीता और अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने सरकारी नौकरी प्राप्त की और उसके बाद भी वह समाज के लिए अभी तक समर्पित हैं और भगवान उन्हें शक्ति दे और वह जब तक जीवित रहें तो समाज के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए और सेवा के लिए यूँ ही समर्पित रहें। आप ये देख सकते हैं कि साथ में एमएल गुप्ता जो प्रेसिडेंट हैं प्रयास सोशल वेलफेयर सोसाइटी के, उन्होंने भी उन्हें बधाई दी और उनके लंबी उम्र की कामना की और बोला उनके लिए बड़े गर्व की बात है कि एमआर सिंगला जो हैं हमारे परिवार का हिस्सा हैं। और आप देख सकते हैं लोग तरह तरह से, कोई पगड़ी का शॉल, हर तरह से लोग जो है अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं क्योंकि समाज सेवी हैं और इस एज में भी यह समाज से जुड़े कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और अपना पूरा दिन निछावर कर देते हैं। प्रयास सोशल वेलफेयर में जो कि बहुत ही इस तरह से एक अगर कहें तो बिल्कुल ही मुफ्त जो है यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनको स्वावलंबी बनाने के लिए कई यहाँ पर कोर्स भी किए जाते हैं और पूरा दिन जो है एमआर सिंगला जी यहीं निकाल देते हैं और समाज के उत्थान के लिए और बच्चों को एजुकेशन करने के लिए जो है उनका प्रयासरत हैं। पूरी टीम यहाँ पर प्रयासरत है। हम बात करें एमएल गुप्ता जी हों या फिर पवन गुप्ता जी हों सेक्रेटरी, वह भी जो है बहुत ही एक्टिव रहते हैं और सभी का एक ही उद्देश्य है कि प्रयास सोशल वेलफेयर सोसाइटी जो कि अब 12वीं तक कक्षा यहाँ पर जो है बच्चों को पढ़ाई जाएगी अभी, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और एमआर सिंगला ने सभी का धन्यवाद किया है कि आज उन्होंने जो ये खुशी के पल पर लोग शामिल हुए हैं वो ज़िंदगी भर इसको नहीं भूलेंगे। और सभी का धन्यवाद करते हुए उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा है, हमने अभी उनसे भी बातचीत की है। तो दोस्तों बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए और समाज के ये कोहिनूर हैं जो कि समाज के लिए ही जीना चाहते हैं अपना। और इस मौके पर जो है आप भी इन्हें कमेंट्स करके बधाई दे सकते हैं और आप भी जो है पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों और इनका हौसला बढ़ाइए। तो दोस्तों वीडियो पूरी बनी रहे, लंबी ज़रूर है लेकिन पूरी वीडियो देखिए और इनका हौसला बढ़ाइए। नमस्कार दोस्तों, देखिए पूरी वीडियो। एक बार फिर से बोलेंगे। सिंगला जी इधर। सिंगला जी आज जन्मदिन मना रहे हैं, बहुत बड़ा परिवार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये नहीं पूछेंगे कौन सा जन्मदिन है आपका,
किस तरीके से आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और क्या खास कर रहे हैं? देखो ये जन्मदिन तो क्या है, मैंने तो बहुत हार्ड टाइम देखा था। ये दोनों दो मेरे बेटे हैं, अरुण तरुण, दोनों दो बहू हैं, ये मना रही हैं। ये इन्होंने मेरे को आज इतनी ऊर्जा दे दी है कि मैं पता नहीं कितने साल और जीऊँगा, क्या करूँगा। मैं पहले तो सबसे पहले बच्चों को आशीष वचन देना चाहता हूँ। फिर श्री ML गुप्ता जी जो हमारे प्रयास संस्था के चेयरमैन प्रधान हैं, उन्होंने मुझे 20 साल अपने साथ रख के जो मेरे में सेवा देने का भरा है, वही भाव मैं बच्चों में डालना चाहता हूँ। और उसी भाव से बच्चे ने बनाया कि हम सब ज़रूरतमंद बच्चों को कुछ देंगे, बांटेंगे, खाना खिलाएंगे। आज जो अपना जीवन आप सार्थक कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देखें? जीवन तो देखो सार्थक, मैं तो 12 साल से ही कमाना और जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ। और आगे भी मैं चाहूँगा कि मैं समाज सेवा में अपना जीवन लगाऊँ। और आज से इस प्रयास को और समय दूंगा और मेहनत करके इस संस्था को और बुलंदियों तक ले जाऊँगा। फरीदाबाद के लोगों को क्या प्रेरणा देंगे जो सीनियर सिटीजन हैं, जो रिटायर हो जाते हैं लेकिन समाज सेवा की ओर नहीं ध्यान देते? तो उनका तो ऐसा है, सबका अपना निजी मामला है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद, अब ये हमारा भाई खड़ा है राज, हमें पता है हम दोनों ने कितना हार्ड टाइम किया। आज हम यहाँ खड़े हैं तो किसी ने हमारी मदद की थी। एक अंतरात्मा को सुख मिलती है। हाँ, बिल्कुल सुकून मिलता है। और मैं चाहता हूँ आज हमें परमात्मा ने दिया तो हम इसको भी जरूरतमंदों में बांटें। बिल्कुल, एक हाथ को दूसरे हाथ का सहारा। ये हमारा भाव। दूसरी श्रेणी में सिंगला जी आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगला जी का नाम ही काफी है। जैसे नौकरी करने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद, या जिनके बच्चे खूब संपन्न हो जाते हैं फिर भी वो समाज सेवा में लगे रहते हैं, और यही एक अच्छी बात है। सिंगला जी, ये बोनस की ज़िंदगी है। अब आपकी जो भी ज़िंदगी भगवान ने दी है ना, वो बोनस की ही ज़िंदगी है। इस बोनस जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो इंसान जबरदस्ती जिंदा है। पचहत्तर वर्ष पूरे होने पर उनकी आयु के मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो आज उन्होंने डायमंड जुबली मनाई है उनके परिवार में, उनका परिवार शताब्दी वर्ष मनाए। और उसके बाद भी मैं तो कहूँगा, जब अभी कोई सज्जन बता रहे थे कि 75x2 करिए, यानी 150 वर्ष तक। अभी बनारस में अभी आपने एक साधु महात्मा है, उनको अभी ये इनाम दिया था, पद्मश्री दिया था, तो वो 125 साल के हो गए लगभग। 150 वर्ष तो हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एक बहुत साधारण परिवार में जन्म लेकर, बहुत ही मुश्किल भरा बचपन इनका बीता, वह अपने आप में एक अद्वितीय है। सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा की है। इनकी बहुत बहुत बधाई। और मैं यहाँ बैठे प्रयास के जितने पदाधिकारी हैं उनका भी धन्यवाद करूँगा कि आज मुझे आपके प्रयास भवन देखने का मौका मिला। और हमारी अग्रवाल विद्या प्रचारणी सभा में करीबन 5 स्कूल, 3 कॉलेज चल रहे हैं, जिसमें तकरीबन 15,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सिंगला जी हमारी संस्था से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। एक अभी में मीरापुर में 14,000 बच्चों का कॉलेज बना रहे हैं, जो अगले 2 साल में तैयार हो जाएगा। और सिंगला जी को हम जब भी हमारी मीटिंग होती है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और अपना पूरा योगदान हमारी संस्था को देते हैं। 10 साल के 100वीं वर्ष भी आप जब भी हों, इसी चलते फिरते आपके इसी प्रयास में हमारे स्कूल में कहीं भी अपना जन्मदिन मनाएं। इन्हीं साहब हिंदों को
नहीं तालीम दी जाती है उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों को। रखता है जो हौसला आसमान छूने की, रखता है जो हौसला आसमान छूने की, नहीं होती परवाह उसे गिर जाने की, नहीं होती परवाह उसे गिर जाने की। आज के हमारे श्री महात्मा कहूँ, आदरणीय कहूँ, पूजनीय कहूँ, ML गुप्ता जी जो 1999 से संस्था को चला रहे हैं, और आपने देखा सुना कैसे भवन है। हमारे पास करोड़ से पहले 7200 बच्चे थे जो अब खुदबुद हो गए। अब मैं देवेंद्र जी को बताना चाहता हूँ कि हमें 12वीं तक की गवर्नमेंट की एप्लीकेशन मंजूरी मिल गई है, हम 1000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो गुप्ता जी का धन्यवाद। देवेंद्र जी ने बताई दिया 15-16 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं वहाँ भी इनके साथ करीबन 20 साल से जुड़ा हूँ। लाला जी मुझे प्रयास में मैंने उनको गेस्ट बनाया था, तो मैं बोला, मुझे दूसरे दिन सुबह बाबूलाल के थ्रू बुला के सीधा गवर्निंग बॉडी में ले लिया, और आज तक इनके साथ 35 साल उनके साथ काम किया, 10 साल इनके साथ हो गए, और फिर भी मैं करता रहूँगा जितना मेरी वो होगी। वो कहते हैं ना, अपने अंदर संस्कार क्या है, जो पिता के पैरों को छूता है, जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। तो मैंने कभी गरीब महसूस ही नहीं किया, गरीबी में भी इतनी गरीबी देखी कि शायद भगवान किसी को ना दे, लेकिन मेहनत, कर्म, निष्ठा, ईमानदारी से आज आपके बीच में बोलने का हौसला कर रहा है। जो पिता पैरों को छूता है पिता के, वो कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता। जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के पैरों को छूता है, जो यहाँ बड़े गुरु बैठे हैं, जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपनी ज़िंदगी में कि इस तरह से प्यार मुझे परिवार से, मेरे बेटों ने, बहू ने जो सरप्राइज दिया। मैं कहता था क्या कर रहे हो बाबा, बोलो मत, जो कर रहे हमें करने दो। और जो मुझे प्रयास का सहयोग मिला, सब बढ़ चढ़ के टीचर ने, स्टाफ ने, गवर्निंग बॉडी ने, मैं सबका बहुत आभारी हूँ।